भारतीय इतिहास का एक ऐसा क्रूर शासक हुआ जिसने बेरहमी की नई परिभाषा लिख डाली। ये सुल्तान अपने जिंदा विद्रोहियों की खाल निकलवा लिया करता था। अपने इतिहास में नाम सुना होगा मोहम्मद गोरी अलाउद्दीन खिलजी का, जिन्होंने बेरहमी दिखाई थी अपने जनता पर। लेकिन इस राजा ने ऐसी तबाही मचाई कि बाकी के सारे सुल्तान इसके आगे झुकने लगे। दिल्ली पर जितने लोगों ने राज किया उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी क्रूरता के किस्से बताए जाते हैं, लेकिन दिल्ली के इस सुल्तान को अक्सर लोग भूल जाते हैं। उसने आतंक का ऐसा माहौल खड़ा किया कि उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। ये वो सुल्तान था जो कभी गुलाम हुआ करता था। इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। आज मैं आपको इसी बेरहम सुल्तान की बेरहमी की किस्से सुनाने जा रहा हूँ। जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीता तब भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ी, लेकिन जब 1265 में गयासुद्दीन बलबन ने गद्दी संभाली तो एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसमें इंसानों को जानवरों से भी गया गुजरा समझा जाने लगा। बलबन जिस डायनेस्टी से आता था उसे कहा जाता गुलाम वंश। ये वही वंश था जिसकी नींव कुतुब मीनार बनवाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसी गुलाम वंश का आखिरी ताकतवर सुल्तान था बलबन। यह वही बलबन था जिसने राजिया सुल्तान की हत्या कराई थी। वह सुल्तान कैसे बना, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। साल 1266 में बलबन गुलाम सल्तनत की गद्दी पर बैठा और 1287 तक राज किया। जब वो दिल्ली पर राज कर रहा था उस समय उसकी उम्र 80 साल की थी। साल 1206 के आसपास वो तुर्कमेनिस्तान में पैदा हुआ था। बचपन में ही बलबन मंगोलों के हाथ पड़ गया। मंगोलों ने बलबन को इराक के बसरा शहर में एक आदमी को बेच दिया था। यहाँ से बलबन 1232 के आसपास दिल्ली लाया गया। दिल्ली में उस समय गुलाम खरीदे जाते थे। बलबन को भी यहीं पर बेचा गया और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा लिया। धीरे धीरे वह इतना खास हो गया कि इल्तुतमिश का बहुत करीबी बन गया। साल 1236 तक इल्तुतमिश राजा बना रहा। उसी ने तुर्क चहलगानी ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप इल्तुतमिश का बेहद वफादार ग्रुप और इसी ग्रुप का हिस्सा बन गया। लेकिन सुल्तान की मौत के बाद इन लोगों का प्रभाव दिल्ली के गद्दी पर पड़ गया। साल 1236 में इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपनी बेटी राजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित किया, लेकिन उसके मरने के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठ गया। लेकिन फिर जनता के सपोर्ट से रजिया को सुल्तान बना दिया गया। वो 1236 से 1240 तक सुल्तान रहे, लेकिन एक बड़ा षड्यंत्र करके चहलगानी ने इसकी हत्या करा दी। रजिया के बाद जो भी सुल्तान आते गए वो कमजोर थे और इससे हुआ यह कि चहलगानी की ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई। इस टाइम तक बलबन ने अपनी योग्यता के दम पर चालीसा में अहम पद हासिल कर लिया था। उसकी चालीसा सरदारों में काफी मजबूत पकड़ भी हो गई थी। बलबन से पहले नसीरुद्दीन महमूद 20 सालों तक सुल्तान रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे से बलबन ही सारा काम करता था। महमूद ने उसे नायबे मालिकात बना दिया था। फिर बलबन ने 1266 में महमूद के बाद खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। गुलाम वंश के दौर में जो भी शासक थे वो पूरी तरह से तुर्क चहलगानी के गुलाम हो गए थे। ताकत इस ग्रुप के पास हुआ करती थी। इन लोगों ने इतनी बार राजाओं को बदला कि जनता के बीच में राजा की कोई अहमियत न बची थी। बलबन इन सब चीजों से अच्छी से जानता था क्योंकि वह इस पूरे कांड में शामिल था। इसलिए जब बलबन सुल्तान बना तो सबसे पहले उसने तुर्क चहलगानी को अपने रास्ते से हटाया। उसने चहलगानी के ज्यादातर लोगों को जहर देकर मरवा दिया। उसने अपने चचेरे भाई को जहर देकर मरवा दिया था क्योंकि वह भी इस ग्रुप का हिस्सा था। इसके अलावा इस ग्रुप में शामिल थे बदायूं के सूबेदार मलिक बर्बर और अवध के हैबत खान। इन दोनों को बलबन ने अपमानित किया और 500 कोड़े लगवाए। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बलबन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह आंख वाले कानून पर भरोसा करता था। इस तरह बलबन ने धीरे धीरे चालीसा को खत्म कर दिया और सुल्तान के खौफ को पैदा कर दिया। फिर जनता को अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने दरबार लगाना शुरू कर दिया। इस दरबार में जनता को आदेश दिया गया कि कोई भी शराब नहीं पी सकता। अपने दरबार में बलबन ने हंसने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। जब वह दरबार में आता था तो इतना दहशत भरा माहौल हो जाता था कि लोगों का हालत खराब हो जाया करती थी। अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए बलबन ने प्रथाएं शुरू की थी। पहली प्रथा थी सजदा और दूसरी प्रथा थी पाबोस। सजदा का मतलब था बादशाह के सामने घुटने के बल झुकना और पाबोस का मतलब था कि सुल्तान के पैरों को चूमना। बलबन ने पूरी कोशिश की थी कि कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह करने की सोच ना सके। 1267 में बलबन ने कटिहार में जंगलों की सफाई कराई और इस दौरान उसका विरोध करने वाले 9 साल से ऊपर हर शख्स को उसने मरवा दिया था। कहा जाता है कि बलबन ने मारे गए लोगों को सड़कों के किनारे खंभों से लटकाया और उनके सिर पर कीलें ठुकवा दी थी। अब आपको समझ आ गया होगा कि बलबन ने किस हद तक अपने शासन को बचाने के लिए साल 1280 तक आते आते बलबन
बलबन बूढ़ा हो चुका था और यही वह समय था जब बलबन के राज्य पर मंगोलों ने हमला किया। इस हमले में उसका सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद मारा गया। बस इसी के सदमे में 1287 में बलबन की मौत हो जाती है। यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और भी ऐसी वीडियो